बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और ठंड भी काफ़ी स्टार्ट हो चुकी है और अंधेरा भी हो गया है। अभी 6:45 हुए हैं और बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है, जैसे तो मतलब 9-10 बज रहे हो, बिल्कुल ऐसा अंधेरा हो गया है। और हम आज जा रहे हैं घूमने। रात में निकलेंगे हम, और कहाँ जा रहे हैं ये आपको ब्लॉग में धीरे धीरे करके पता चल जाएगा। और जहाँ जहाँ भी मैं रुकूंगी रास्ते में वो मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग गेस भी कर सकते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आइडिया भी हो सकता है कुछ लोगों को आइडिया लग जाए। चलो मैं इतना बता देती हूँ कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। और बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि जाएंगे, लेकिन ये कहते हैं ना, जब बुलावा होता है तभी जाते हैं। तो हमारा बुलावा है तो एकदम से शायद प्लान बन गया। प्लान भी एकदम से ही बनाया, ऐसा कुछ था नहीं कि हमारा बहुत टाइम से चल रहा है। क्योंकि मैंने ये पहले भी बताया कि बहुत टाइम से जो बना रहे हो ना प्लान, वो कभी नहीं बनता, ना ही पूरा होता, कभी कैंसिल हो जाता है लास्ट में जाके। और एकदम से अगर हम प्लान बनाते हैं ना तो एकदम से हो जाता है, मतलब जाना। तो हमारा एकदम से ही प्लान बना है, तो हमने कहा ठीक है, ज़्यादा इतना कुछ तामझाम भी नहीं करना, तो ठीक है चलते हैं। और बुलावा था तो हमने हमारी सभी की फिर हाँ हो गई। और युवराज के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज इसका एग्ज़ाम था। अब सैटरडे संडे छुट्टी है, तो हम सैटरडे में मतलब निपटा लेंगे। तो मंडे इसका एग्ज़ाम है, लास्ट एग्ज़ाम है, हिंदी का एग्ज़ाम है। तो हिंदी वैसे तो इसकी वीक ही है हिंदी, लेकिन आज इसने प्रैक्टिस कर ली है पूरा 2-2.5 घंटे बाद ही ट्यूशन से आया है। और स्कूल में भी थोड़ा प्रैक्टिस हो गई थी ना। तो ये कह रहा तैयारी है। बाकी जो है सैटरडे भी अगर हम कल टाइम से आ गए तो कल मैं इसको तैयारी कराऊंगी। बाकी संडे तो हमारे पास है ही तैयारी करने के लिए। तो जी अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी तैयारी करना। थोड़ा बच्चों के कपड़े ले जाने पड़ेंगे क्योंकि ठंड है और रास्ते की बात है, सफ़र है, तो मतलब गंदे कर दे या कुछ भी है तो एक्स्ट्रा कपड़े भी हमें लेके जाने पड़ेंगे। और थोड़ा खाने पीने की चीज़ रखती हूँ और रात का डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद ही हम निकलेंगे, ताकि फिर आराम से जब पहुँच जाए। बच्चों का तो क्या है, बच्चे तो सो जाएंगे गाड़ी में, हमारा ही है तो डिनर करके हम जाएंगे। तो जैसे भी होगा आगे का मैं दिखाऊंगी आपको। और जहाँ भी जा रही हूँ मैं, बहुत अच्छी जगह है, बहुत मानता है मंदिर की। तो जी अभी हम थोड़ा सा चाय पानी पीने के लिए रुके हैं और थोड़ा फ्रेश होने के लिए रुके हैं। नहीं, वो मैं ऐसे ही करूँगी और आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और फॉग देख सकते हो आप, कितना ज़्यादा फॉग हो रहा है यहाँ पे। रास्ते भर में इतना ज़्यादा फॉग मिला था। तो इस मतलब तो इसका ये है कि हमें अब फॉग में नहीं निकलना है, क्योंकि ना गाड़ी भी हमारी ऐसे चल रही थी कि गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा के हमने ऐसे आए हैं। देखो आप, रोड पे गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही, तो इसलिए हमने, और वैसे भी बैठे बैठे बहुत देर हो गई थी, तो हमने सोचा थोड़ा सा रुक जाते हैं। थोड़ा चाय पानी पीने के बाद अब हम अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। और ये 2 गाड़ियाँ हैं जो हमारी साथ चल रही हैं, और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं एंजॉय नहीं कर रही हूँ, मैं बोर हो रही हूँ, क्योंकि ये लोगों की अपनी बातें चल रही हैं और मैं चुपचाप पीछे बैठी हुई हूँ। और उस वाली गाड़ी में इनके फ्रेंड की फैमिली बैठी है और इस वाली गाड़ी में इनका फ्रेंड है और हम हैं। उनकी फैमिली नहीं है, सिर्फ हम ही हैं। डायरेक्शन तो समझ में नहीं आ रहा किधर जा रहे हैं। रास्ता तो सीधा ही है, सीधा ही है, सीधा ही है। भाई अगर मान लो आगे जाके कहीं वो लग रहा हो कि कार्य प्रगति पर है, फिर डब्बा हो जाएगा, गाना भी बजते रहेगा तो होगा। गाइस आप देख सकते हो फॉग कितना ज़्यादा है, आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है ड्राइव करने के लिए, बहुत ज़्यादा फॉग है। और यह फाइनली हम पहुंच गए हैं। गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है और फॉग देखो कितना ज़्यादा है। और टाइम हो रहा है अभी 6। ये पार्किंग भैया मंदिर से कितनी दूर है? 150 मीटर। ओके। तो
तो जी निकल पड़े हैं हम नंगे पैर। हमने अपने जो जूते चप्पल थे वो अपने गाड़ी में ही उतारे थे, क्योंकि ये वहाँ पे फिर ये बोलने लगे कि मंदिर पास में है तो जूते चप्पल उतार के चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जूते चप्पल के लिए फिर जहाँ से प्रसाद लेते हैं वहीं पे उतारने पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं है वहाँ पे जूते चप्पल उतारने का। तो हमने वहीं पे उतार दिए थे और हम सारे निकल पड़े हैं मंदिर की तरफ। यहाँ पे तो खाली दिख रहा है, बाकी आगे जाके देखते हैं कितनी भीड़ है, या खाली मिलता है या नहीं मिलता है। और टाइम मंदिर की आरती 5:30 बजे का टाइम था, वो तो हमने नहीं ली पाई। अब हम दूसरी आरती अटेंड करेंगे। कहते हैं कि दिन में 4 आरतियाँ होती हैं, तो शायद अब हम दूसरी आरती अटेंड करेंगे। और यहाँ पे हम प्रसाद लेने की बात कर रहे हैं कि प्रसाद कहाँ से लेना है, इस दुकान से लेना है या आगे की दुकान से लेना है। प्रसाद भी यहाँ पे वो कसार का मिलता है, मतलब जो चूरमा वाला होता है वो वाला प्रसाद लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि खाटू श्याम भगवान जी को चूरमे वाला प्रसाद ही पसंद था, तो हम वही वाला प्रसाद लेंगे। और यहाँ पे ठंड बहुत हो रही है, फर्श बहुत ज़्यादा ठंडा है। और गाइज़ ये खाटू श्याम मंदिर में नहीं पहुँची हूँ, यहाँ पे ये धर्मशाला है जहाँ पे हम थोड़ा हाथ मुँह धोने और फ्रेश होने के लिए आए हैं। हमने धर्मशाला तो नहीं ली है, लेकिन बस ये है कि हमने जहाँ से प्रसाद लिया उसके सामने हमें धर्मशाला दिखी, तो हमने वो प्रसाद लेने वाले भैया से ही पूछा था कि धर्मशाला कहीं वॉशरूम वगैरह, तो उन्होंने बोला यहाँ सामने है। तो यहाँ पे ये लोग फ्रेश हो जाएंगे, इतने हम सामने से प्रसाद भी ले लेंगे। और ये कि मतलब यहाँ पे धर्मशाला बीच बीच में है, अगर कोई मंदिर में आ रहा है रुकना चाहता है तो काफ़ी साफ़ सुथरी धर्मशाला दिखी है। बीच में खाटू श्याम जी का मंदिर भी बना हुआ है, ऊपर भी कमरे हैं और नीचे भी यहाँ पे रूम्स हैं। मतलब धर्मशाला तो साफ़ सुथरी लग रही है मुझे। मैंने रूम तो नहीं देखे क्योंकि रूम लॉक थे, तो शायद ये रूम में रह रहे होंगे गेस्ट वगैरह, इसीलिए। तो हमने यहाँ पे फ्रेश होके और बस आगे अब हम अपने मंदिर की तरफ श्री शाम दोस्तों, फाइनली अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम कहाँ गए थे। हम आए हैं खाटू श्याम बाबा के, और भीड़ दिखा देती हूँ और मौसम भी दिखाती हूँ मैं वहाँ पे कैसा है। भीड़ देखिए आप कितनी हो रही है। और अभी टाइम हो रहा है 7:20 और आप देख सकते हो भीड़ कितनी ज़्यादा हो रही है। ये गेट है ना, और ये लाइन लग रही है। लाइन देखो आप कितनी लंबी लगी हुई है, पीछे कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे। दोनों यहाँ पे आओ। अरे वहाँ पे कहाँ जा रहे हो, सुनो यहाँ। पता नहीं गाइस ये कौन से लाइन से जा रहे हैं। चलो चलो नोनो बेटा। और यहाँ पे इतनी सारी रैलिंग लगा के लाइनें बनी हुई हैं जिगजैग करके, ताकि भीड़ ना मचे ज़्यादा, सब अपने अपने लाइनों में खड़े हो। पता नहीं इस वाली लाइन में क्यों आए हम। जल्दी जा रही है ना, वीआईपी लाइन है। जी हाँ वीआईपी लाइन है। वो कह रहा है आगे वाला, तो हम भी चल रहे। पता चला आगे जाके हमारा पोपट हो जाए, वापस भेज देंगे। वीआईपी लाइन, ये वाली लाइन में से सब चले जाएंगे ऐसे आगे। चलो गाइस देखते हैं कितनी वीआईपी लाइन है। भैया ये वाली लाइन तो चल ही नहीं रही है, हमारी चले जा रही है। कुछ आगे जाके है ना वापस बेना भेज दे, मैं देख लेना, नहीं तो सभी इस लाइन से नहीं आ जाते। कह देंगे जाओ, तुम ज़्यादा कल चला रहे थे। तो इस वाली लाइन में सारे रुके पड़े और हम जल्दी जल्दी इतनी आगे आ गए। अभी 8 बजे होगा। 8 बजे। ओह वाओ गाइस, अभी मंदिर बंद हो गया है, 8 बजे खुलेगा। 8 बजे तक हमें वेट करना पड़ेगा यहीं लाइन में खड़े होके। जब दूसरी आरती शुरू होगी तब हम दर्शन करेंगे। और गाइस पंखा देखो यहाँ पे कितना बड़ा, ये बहुत बड़ा पंखा लग रहा है। इतनी बड़ी बड़ी लोहे की ये रॉड टाइप लग रही हैं, और एक यहाँ पे भी है और एक आगे भी दिखाई दे रहा है वहाँ पे पंखा। और यहाँ पे एक आंटी बोली कि ये चलते हैं गर्मियों में, हमने देखा है आके ये पंखे चलते हैं बहुत, मतलब हवा आती है इनसे। मुझे लगा ये ऐसे ही लगा रखे हैं।
गाइस श्याम बाबा ने परीक्षा ले रहे हैं अच्छे से। मतलब पहले तो रास्ता इतना ऐसा ज़्यादा मतलब मुश्किल था, इतना फॉग था। और अब क्या है, मंदिर हम पहुँचे हैं तो मंदिर भी अभी बंद है, 8 बजे खुलेगा। तो अब हम यहाँ भी वेट कर रहे हैं, मतलब पूरा वेट करा के और तब जा हमें श्याम बाबा दर्शन देंगे। यहाँ पे बीच बीच में प्रसाद वाली दुकानें भी हैं, मतलब पूरी लाइन में ही प्रसाद वाली दुकान है। तो अगर आप बाहर से लेना भूल जाते हैं तो आप अंदर से भी यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पे सारी शॉप्स खुली हुई हैं। तो जी बाबा जी के द्वार खुल गए हैं और अब हमारे दर्शन देंगे बाबा जी। देखते हैं श्याम बाबा को और आपको भी दिखाऊंगी अगर मोबाइल अलाउड होगा चलाना तो। तो जी मंदिर में आपने देख ही लिया है कितना थोड़ा सा दर्शन करें, मतलब सही से नहीं हो पाए। और यहाँ पे मंदिर से बाहर निकलते लेफ़्ट साइड में जहाँ पे देख रहे हो आप भीड़ हो रही है, सारे लोग अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे प्रसाद मिल रहा है। तो अब हम वहाँ पे अंदर जा रहे हैं और थोड़ा झाड़ा टाइप में मतलब लगा रहे हैं ऐसे, और प्रसाद भी मिल रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ से प्रसाद लेते हैं। दर्शन करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं। पहले तो हमने सोचा था हम कुंड की तरफ पहले जाएंगे, लेकिन कुंड में उसमें बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, भीड़ भी हो रही थी। और अभी हम कुंड में नहीं गए हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, ठंड भी है, बच्चे भी दोनों वही मतलब परेशान से हो गए थे। तो इसलिए अब हम नहीं जा रहे हैं कुंड की तरफ, हम सीधा अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो जी दर्शन तो हमने कर लिए हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमने इतना वेट किया था श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए, मतलब उस हिसाब से दर्शन करवाए नहीं। मतलब बस एक झलक देखा और उसके बाद आगे को मतलब धक्का मुक्की चल रही है कि आगे चलो, बिल्कुल भी दर्शन नहीं हुए सही से। तो मतलब ये थोड़ा सिस्टम ख़राब लगा। थोड़ा अगर इतनी दूर से कोई बंदा आता है और मतलब वही तो मैं कह रही हूँ, इतनी दूर से कोई आ रहा है और उसके बाद फिर दर्शन भी नहीं करने दोगे सही से, तो कैसे रहेगा। ना दर्शन करने दे रहे हैं, ना सही से प्रसाद चढ़ाने दे रहे हैं। प्रसाद चढ़ाने के लिए भी पता ही नहीं चल रहा प्रसाद चढ़ाना का है। सारे ऐसे गुस्से में बैठे हुए हैं, पता नहीं जैसे तो क्या हो गया। आपने करा दर्शन? जैसे तुम कहीं होती तो करके बोर्ड लग के आ गए, निकल गए। मैं वही तो कह रही हूँ, इधर प्रसाद चढ़ा दिया और प्रसाद दे दी। हाँ इतना हम रात भर इतना कोहरे में से आए हैं, हमने सोचा अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। इतने लाइन में भी इतनी देर हमने वेट करी, लेकिन दर्शन नहीं हुए अच्छे से। बस देखा, हाथ जोड़ा, मतलब माथा टेकने की भी फुर्सत नहीं थी, धक्का मार रहे थे एकदम। चलो कोई नहीं, जैसे भी दर्शन हुए हो गए। बाकी अब वापसी कर रहे हैं हम हैं। इतना दूर से आदमी आता है, यदि दर्शन भी नहीं होता कि क्या मूर्ति है, नहीं है, कैसे है, थोड़ा चित्र भी नहीं देखते। वही तो। खैर मैंने तो जो थोड़ा बहुत झलक दिखाई थी, मैंने तो वीडियो बना ली थी, थोड़ी बहुत ही आई थी। बोलो कुछ बोलना है तो। अब हम जा रहे हैं वापसी अपनी गाड़ी की तरफ। हमारी जो पार्किंग थी वो भैया तो बोल रहे थे कि 100 मीटर की दूरी पे ही मंदिर है, लेकिन हमें तो बहुत दूर हो गए, बहुत ही देर हो गई चलते चलते, और वो भी नंगे पैर। चप्पल हम अपनी गाड़ी में ही उतार के आए थे, कह रहे थे क्योंकि 100 मीटर की दूरी पे ही है। आ गई हमारी, हमने ई रिक्शा वगैरह कुछ नहीं लिया, हम पैदल ही गए थे नंगे पैर। चलो दर्शन नहीं है कोई बात नहीं, हम श्याम बाबा वैसे ही फल दे देंगे। उन्हें ये तो पता ही है ना हम कितनी दिक्कतों से आए हैं रात भर। मैं तो बच्चे भी दोनों गाड़ी में नहीं सोए, दोनों ऐसे ही जगते जगते आए हैं। अब हम थोड़ा नाश्ते पानी का देखेंगे कहाँ पे करते हैं, और मैं तो फ्रेश भी नहीं।
और जी यहाँ पे हम रुके हैं अभी थोड़ा सा चाय पानी पीने के लिए। तो सबने यहाँ पे अपना एक एक परांठा ले लिया है और चाय मंगवा ली है। और बच्चों को भी भूख लगी थी तो मैंने इनके लिए दूध मंगा लिए, चोकोज़ में साथ में ला रखी थी। और यहाँ पे मैं घर से रोटी लाई हुई थी, तो ये दोनों बच्चे इन डॉगियों को खिला रहे हैं। क्योंकि चिया ने वहीं से जो हम परांठा खा रहे थे तो ये उनसे ले के जाके खिला रही थी। तो मुझे लगा जब ये खा रहे हैं तो गाड़ी में मेरे पास रखी हुई थी रोटियाँ, तो मैंने वो ला के दी इनको। ये दोनों बच्चे इतने मज़े से इन दोनों को डॉगियों को खिला रहे हैं और ये खा भी रहे हैं। इन्होंने मतलब ये भूखे थे तो इन्होंने भी अच्छे से पेट भर लिया था अपना। और यहाँ पे नाश्ता मैंने तो नहीं किया है क्योंकि मेरा मन नहीं था। मैं आगे जाके कहीं देखूँगी, अगर मेरे को कहीं ठीक सा ढाबा कुछ अच्छा सा दिखेगा तो मैं वहाँ पे खाना खाऊंगी प्रॉपर। मतलब परांठे वगैरह का मेरा मन नहीं था तो इसलिए मैंने परांठा नहीं खाया है। यहाँ पे सिर्फ मैंने थोड़ी सी चाय ली है। कुछ नहीं कर रहे वो। चिकू आ जाओ, यहाँ आ जाओ। बेटा वो एक तो बैठ खाने दो उसको ना भैया। गाइस फाइनली हमने अब लंच कर लिया है। वैसे इन लोगों ने तो पहले कर लिया था लेकिन मैंने अब किया है क्योंकि मुझे वहाँ पे पसंद नहीं आया था। और यहाँ पे हमने किया है ये ओल्ड होटल है ये। तो मतलब खाना ठीक ठाक ही था। और अब यहाँ पे बच्चे कुछ राइड वगैरह करेंगे, उसके बाद हम घर के लिए निकलेंगे। घर भी हमारा अभी 2 घंटे के आसपास रह रहा है। ये हमने मानेसर में करा है लंच, अब सीधा घर ही रुकेंगे जाके। चिया कहाँ है? और ये देखो रील बनाने वाला, मैं सोच रही हूँ इसमें एक रील बनवा लूँ। ज़्यादा नहीं, भैया कह रहे हैं 50 रुपीज़ लेंगे बस और रील बन जाएगी मेरी। 360 डिग्री वाली रील बनेगी मेरी। तो मैं ट्राई करती हूँ अभी। और अगर मैंने इस पर रील बनाई तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर इस रील को देख सकते हैं। नहीं है रोलर कोस्टर एकदम राइड होगी तो उस पर करियो आराम से। हाँ एंजॉय कर। चीकू कहाँ है? कल हम नोनू को देखते हैं, नोनू को फील लेते हैं। नोनू राइड कर रहा है। नोनू कहाँ देगा? अच्छा इसमें आ रहा है ये, इसमें यही वाला आ रहा है ना, यही वाला कर रहा है ना ये। अच्छा ये इसमें है। अब ये नीचे जाएगा नीचे। तो जिसको करने देते हैं हम इंजॉय। इसका टाइम है 5 मिनट का। 5 मिनट तक मैं यहाँ पे खड़े होकर क्या ही देखूँगी। ये तो अपना मज़े ले रहा है, चिल्ला रहा है, पूरी फील ले रहा है। तो अब हम चिया को देखते हैं चिया कहाँ पे है, क्योंकि चिया ने तो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, खाना भी नहीं खाने दिया उसको। उसने तो पहले गेम देख लिए तो उसको तो ये था कि मुझे खाना नहीं खाना, मेरे को बाहर गेम खेलने ही लेके चलो। तो अब चीकू को हम कराते हैं थोड़ा ये ड्राइव वाली राइड। इसको ये गाड़ी में बैठना था, गाड़ी में बैठ के खुश है और आँखों में आंसू इतने सारे लेके बैठी है ये पूरी। मतलब आंसू बहे जा रहे हैं और फिर ले रही है। इसको ये था क्योंकि इससे पहले एक बच्चा घूम रहा था तो इसको ये था मेरे को नहीं दी, वो बच्चा घूम रहा है। तो जैसे पता नहीं बच्चों को होता है ना कि वो उसने ले लिया टॉय, तो उसके साथ ये वाली हो गया था, इसने रो पड़ी है। तो वो बच्चा जब उतरा, वो बच्चा भी नहीं उतर रहा था, बच्चा भी रो पड़ा। तो फिर वो बच्चा उतरा तो इतने में चिया रो पड़ी। अब रोते रोते ही अपने ड्राइव इंजॉय कर रही है। इधर देखना। नोनू मजा आ रहा है? आपका वैसे ही लाल मुंह हो रखा है। चलो चलो गाइस अब हम निकल गए हैं। और आज का जो हमारा प्लान था, आज जो हम मंदिर गए हैं, मंदिर में हम मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं गई हूँ। आज जो हस्बैंड थे उनके फ्रेंड्स के साथ बना था प्लान, तो हम उनके साथ गए थे। और हम 2 गाड़ियों में डिवाइड हो गए थे। मतलब कि तो एक जो गाड़ी थी, मतलब एक को जो पिक करना था हमने गुड़गांव से करना था, तो हम अब जो नोएडा जाने वाली थी वो तो चले गए हैं। अब हम गुड़गांव ड्रॉप करते हुए फिर हम सीधा अपने नोएडा के लिए निकल जाएंगे। और
जो हमने ये ट्रैवल शुरू करा था, मतलब हमने 10:30 बजे अपने घर से स्टार्ट किया था और इतना ज़्यादा फॉग था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मैं वीडियो में आप देख लोगे, मैं आपने दिखाया है उसमें, मतलब हमने कभी साइड वाली जो लाइन बीच की जो पटरी जा रही होती है उसको देखते देखते फॉलो करते करते जब वो भी दिखना बंद होगी तो जो रोड की वाइट लाइन होती है उन्हें उसे फॉलो करते करते हम आगे गए हैं, या फिर अगर कोई रास्ते में कोई गाड़ी वाड़ी दिख गई तो हम उसे फॉलो करते करते गए हैं। ऐसे करके हमने मॉर्निंग को कर दिया था। हम इतने लेट हो गए थे, 6 बजे के आसपास हम अपने खाटू श्याम बाबा के पास पहुँचे थे। नहीं तो जब हम घर से निकले थे तो 4-5 घंटे का रास्ता बता रहा था, तो मतलब उस हिसाब से हमें 2 या 3 बजे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन फॉग के कारण हम लेट हो गए। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हमें दिसंबर जनवरी या के आसपास या फॉग के टाइम पे तो हमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, रोड भी अच्छे नहीं है। हाईवे कहने के नाम के हैं बस, बाकी बहुत ज़्यादा गड्ढे वगैरह हैं। तो वो तो हमने सामान संभाल के चला लिया और पूरी रात ना तो दोनों बच्चे सोए ना मैं सोई, और ना मतलब हमारी गाड़ी में हम कोई भी नहीं सोया। और हमारे नोएडा से खाटू श्याम बाबा का जो मंदिर है वो 300 किलोमीटर पड़ा था, और हम तो जो गाड़ी से आ गए थे, चलो ठीक है। और अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो धौला कुआं से बस चलती है 12 बजे के आसपास, और 6 साढ़े 6 बजे के आसपास वो खाटू श्याम बाबा के पहुंचा देगी। और वहाँ बस अड्डा है, वहीं पे बस अड्डे पे उतारेगी। फिर वहाँ से ई रिक्शा चलती है, ई रिक्शा से आप वहाँ पे 10-10, 20-20 रुपये के हिसाब से सवारी के हिसाब से मंदिर तक पहुँचा देते हैं। हमने तो मंदिर में ई रिक्शा नहीं किया था, हम पैदल पैदल चले गए थे, क्योंकि बैठे बैठे हमारे को पूरी रात भर इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी ना, पैर इतने जाम हो गए थे, तो हमें पता नहीं चला कि हम इतना चल लिए। और वैसे भी वो भैया ने बोला पार्किंग 100 मीटर पे ही मंदिर है, लेकिन 100 मीटर पे नहीं था, मेरे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर के आसपास तो मंदिर था। और प्रसाद की कोई दिक्कत नहीं, प्रसाद तो दुनिया भर के लाइन लग रही थी। और जब वहाँ पे आप अंदर मंदिर के भी चले जाते हैं तब भी वहाँ पे आपको प्रसाद बीच बीच में लाइन में भी मिलेगा। अगर आप बाहर लेना भूल जाते हैं तो अंदर भी लाइन के बीच बीच में भी दुकानें बनी हुई हैं, तो वहाँ पे भी वो प्रसाद देते हैं, पकड़ा देते हैं, लेकिन अंदर प्रसाद नहीं चढ़ाने देते, कुछ नहीं चढ़ाने दिया। हमें दान पात्र में तो दिखाई नहीं, हमें दान पात्र कहाँ, पैसे वैसे भी नहीं डालने दिए, लेकिन हिसाब मेरे को थोड़ा ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि हमें दर्शन नहीं करने दिए। बस हल्का सा, इतनी भीड़ थी, बस अंदर घुसे और एकदम से चलो चलो चलो, बस हल्का सा मैंने ऐसे झलक देखी। वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, जितना मैंने आपको दिखाया बस उतना ही। और बाकी तो सब चलो ठीक था। आने वापसी में हमें इतना कुछ दिक्कत नहीं हुई। अब टाइम हमारा हो रहा है 3 बजे के आसपास हो रहा है, तो अब हम घर टाइमली पहुंच जाएंगे। और ये रास्ते का सफ़र देखते हुए ही हमने जल्दी कर दी, नहीं तो हमारा प्लान था हम सालेसर भी जाएंगे, लेकिन फिर हमने सोचा सालेसर 2 घंटे का रास्ता आगे है, तो फिर वही वापसी करते करते रात हो जाएगी। और फॉग ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। ये तो जैसे जैसे हम मानेसर गुड़गांव के साइड पहुँचे हैं तो बिल्कुल क्लियर है, ये तो अभी भी मंदिर के वहाँ इतना ज़्यादा फॉग था, तो इसलिए हम जल्दी निकल गए, क्योंकि छोटे बच्चे भी और गाड़ी ड्राइव करने के लिए भी दिक्कत आ रही थी। तो चलो कोई नहीं, अब जब सालेसर जाना होगा, भगवान का बुलावा होगा बालाजी का, तब हम वहाँ पे भी हो जाएंगे। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। और मेरे बच्चों को देखो, चिकू बाय कर दो, बाय बाय। अब हम घर जाके रेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा थक गए हैं कल से बैठे बैठे, नींद भी नहीं ली बिल्कुल भी। चीकू तो बीमार हो रही थी, लेकिन फिर भी इसने मतलब परेशान नहीं करा, खूब घूमी है, कोई भूखना कुछ चिड़चिड़ वगैरह कुछ नहीं करी, आराम से रही है ये। तो जी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय, टेक केयर।